नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। दोस्तों, हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन आज हम लोग गीता अध्याय 5 के अंतर्गत आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन करेंगे। तो गीता अध्याय 5 के श्लोक 1 में अर्जुन प्रश्न करता है कि हे भगवान, क्या काम करते करते भक्ति करने वाला भक्त श्रेष्ठ है या काम धंधा छोड़ करके भक्ति करने वाला भक्त श्रेष्ठ है? इसके बारे में इसमें चर्चा करके बताया गया है और वही हम लोग आज समझेंगे। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कर्म योग और कर्म संन्यास में कौन सा श्रेष्ठ है। तो गीता अध्याय 5 के श्लोक में अर्जुन प्रश्न करता है कि हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चय कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। यानी कि काम करते करते भक्ति साधना करना श्रेष्ठ है या काम त्याग करके भक्ति साधना करना श्रेष्ठ है, वह मेरे लिए जो उत्तम हो वह भगवान से क्वेश्चन कर रहा है अर्जुन कि बताइए हमको। तो गीता अध्याय 5 के श्लोक 2 में भगवान कहते हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग, यानी कि कर्म से संन्यास लेने वाला व्यक्ति या काम करते करते भक्ति करने वाला व्यक्ति, उसको कर्म योग कहा गया है। दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन करने में सुगम होने से श्रेष्ठ है। यानी कि कर्म संन्यास से, काम धंधा से संन्यास ले करके छोड़ करके भक्ति करने से बेहतर है, अच्छा है काम करते करते भक्ति करना। यानी कि जन्म लिया, विद्या अध्ययन करना है, कर्म करना है और कर्म करके उसमें से कमाई का जो 10वां हिस्सा निकालेंगे उससे हम लोग परमार्थ करते हैं, उसी को सुकृत कर्म कहा जाता है। और यहाँ गीता अध्याय 5 के श्लोक 12 में बताया गया है, गीता अध्याय 5 के श्लोक 12 में बताया गया है कि कर्म योगी, काम करते हुए भक्ति आराधना करने वाले भक्त सुकृत कर्म के फल का त्याग करके भागवत प्राप्त रूप परम शांति को प्राप्त होता है। और सकाम पुरुष कर्म कांड के द्वारा भगवान को पूजने वाला व्यक्ति कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर के बंधता है। तो गीता अध्याय 5 के श्लोक 12 में काम करते करते भक्ति करने वाला व्यक्ति और जो कर्म करके और जो सुकृत कर्म के फल का त्याग करता है, यानी कि सुकृत कर्म के फल का त्याग कर देता है, वह परमात्मा प्राप्ति और परम शांति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन कर्म कांड करने वाला व्यक्ति वह फल के इच्छा और आकांक्षा से बंधता है, गीता अध्याय 5 के श्लोक 12 के हिसाब से। लेकिन आज के विषय में हम लोग ये समझेंगे कि कर्म संन्यास और कर्म योग में सुगम होने से जो कर्म योग है, यानी कि काम करते करते भक्ति आराधना करना, वो श्रेष्ठ है। और कर्म त्याग करके इसमें बताया गया है कि उसके लिए बताया गीता अध्याय 5 के श्लोक 6 में, क्योंकि कोई भी मनुष्य है इस संसार में, बताया गया गीता अध्याय 3 के श्लोक 5 में बताया गया है कि निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परावश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो प्रकृति के तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा प्रेरित करके कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो यहाँ इस संसार में कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी 1 सेकेंड, यानी कि क्षण मात्र यानी 1 सेकेंड भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। गीता अध्याय 5 के श्लोक 6 में बताया गया कि परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। यानी कि
बिना काम किए हुए कर्मों के कर्तापन का त्याग होना कठिन है, क्योंकि इस संसार में कोई भी मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसको ये सारे ऋण से बंधा होता है। मातृ ऋण, पितृ ऋण, आचार्य ऋण, गुरु ऋण, ऋषि ऋण, तो ये सारे ऋण होता है। और ये जब तक सुकृत कर्म सत्कर्म नहीं करेंगे तो हम लोग ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। और सुकृत कर्म के फल का त्याग कर देने से और भगवान की भक्ति करने से परमात्मा प्राप्त किया जा सकता है। इसके बारे में कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना, कबीरा सुमिरन सार। तो भगवान प्राप्ति के लिए केवल भक्ति आराधना में नाम श्रेष्ठ बताया गया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। तो ये जो सुमिरन है ना, वो अलग होता है, जप अलग होता है। जप कितने प्रकार का होता है, सुमिरन कितने प्रकार का होता है, हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। तो सुमिरन का मतलब होता है कि स्मरण करना, सुमिरन करना। तो सुमिरन अलग होता है, वो बाद में सब चीज़ धीरे धीरे पता लगेगा। तो आज के विषय में हम लोग समझ रहे हैं। तो कर्म योग यानी कि काम करते करते जो भक्ति आराधना है उसको भगवान यहाँ श्रेष्ठ बताया। गीता अध्याय 5 के श्लोक 2 में। अब गीता अध्याय 5 के श्लोक 3 में बताया गया कि हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इसमें सन्यासी का जो अर्थ बताया गया है कि कर्म से सन्यास नहीं लेना है, काम करना है, परमात्मा का नाम जपना है और परमात्मा के नाम का सुमिरन करना है, ये भक्ति है। लेकिन कर्म का सन्यास, कर्म से सन्यास लेने के लिए नहीं बताया। इसमें राग द्वेष आदि द्वंद्वों से जो रहित है वो सदा सन्यासी है, वो सन्यासी वास्तव में है। ये नहीं कि काम धंधा त्याग कर दिया अब सन्यासी हो गए, तो उसके लिए सन्यास नहीं है। सन्यास का इसमें दूसरे तरीका से परिभाषा बताया गया है कि राग द्वेष और लफड़ा झंझट से, लड़ाई झगड़ा से जो रहित है तो वो सन्यासी है। इसके बाद कबीर साहब बताते हैं, हर शोक है स्वान गति, संशय सर्प शरीर, राग द्वेष बड़े रोग हैं, जम के परे जंजीर। तो राग द्वेष से, इन चीज़ों से संन्यास लेने के लिए गीता में भी बताया गया है और कबीर साहब भी कहते हैं। तो वो हो गया रियल में सन्यासी। और काम धंधा त्याग करके, घर परिवार का त्याग करके, कर्तव्य कर्म के पालन का त्याग करके फिर भगवान भक्ति करने से वो कर्तापन के त्याग कर पाना ये सब कठिन है, क्योंकि एक सेकंड भी इन संसार में मनुष्य समुदाय बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि ये फिजिकल शरीर है और शरीर डिमांड करता है, भूख लगे, प्यास लगे, खाना चाहिए, पानी चाहिए, और काम करेगा नहीं तो फिर ये शरीर का भी निर्वाह नहीं होगा। गीता में हम लोग ये पहले समझ चुके हैं। तो काम करना जरूरी है और धर्म भी करना जरूरी है। तो धर्म का स्टेप है वो चौथे नंबर पे, जैसे जन्म लिया, दूसरा स्टेप विद्या, फिर तीसरा कर्म, प्रोफेशन में काम करना है, उसके बाद चौथा स्टेप है धर्म। तो धर्म का स्टेप जो है, कमाई का 10वां हिस्सा निकालेंगे, उससे धर्मार्थ और परमार्थ कर्म किया जाता है। तो धर्मार्थ में 5 यज्ञ है, तो यज्ञ के निमित्त जीवन जीना चाहिए। ज्ञान यज्ञ के लिए जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता खरीद लिए, डेली 2-4 श्लोक पढ़ के उसको रख देते हैं, ये ज्ञान यज्ञ हो गया। सतगुरु बना लिए जीवन में और सत्संग का श्रवण किए, वो भी ज्ञान यज्ञ हो गया। और भी शास्त्र जैसे कबीर सागर, कबीर साखी, कबीर शब्दावली, कबीर बीजक, ये सब ज्ञान को एक एक श्लोक अध्ययन कर लेने से ज्ञान यज्ञ हो जाता है। तो इस प्रकार से है। और गीता अध्याय 5 के श्लोक 4 में बताया गया है कि संन्यास और कर्म योग को बाला यानी कि कम दिमाग वाले व्यक्ति पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सकम प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो ये समझने वाली बात ये है कि मान के चलिए कि वह कर्म से संन्यास ले लिया, उसी को केवल परमात्मा मिलेंगे क्या? कर्म करने वाले व्यक्ति को परमात्मा नहीं मिलेंगे? नहीं, ऐसा इसमें नहीं बताया गया। गीता अध्याय 5 के श्लोक 4 में बताया गया है कि
कर्म करने वाले व्यक्ति भी परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में से एक किसी में भी स्थित रहेगा वह परमात्मा प्राप्त कर सकता है। कबीर साहब कहते हैं कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से प्रीत लागवे। तो नाम जप करने वाला व्यक्ति, नाम की भक्ति करने वाला व्यक्ति काम करते करते परमात्मा प्राप्त कर सकता है। इसमें काम करते करते परमात्मा प्राप्त किया जा सकता है। गीता अध्याय 5 के श्लोक 4 में बताया जा चुका है। गीता अध्याय 5 के श्लोक 5 में ज्ञान योगियों के द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है वही यथार्थ देखता है। तो ये ज्ञान योग और कर्म योग, यहाँ समझने का मतलब ये है कि काम करते करते भक्ति करने वाले आराधक, भक्त, साधक उसी धाम को जाते हैं जो कि सन्यासी कर्म से त्याग ले लिया, कर्म धंधा नहीं कर रहा है और कर्म संन्यास लेकर के केवल भगवान की भक्ति कर रहा है, वह भी उसी लोक को जाता है। इसमें कोई अंतर, कोई डिफरेंट नहीं बताया गया। ये भय निवृत्ति के लिए यहाँ सब भगवान बताए हैं कि डरना नहीं है, काम करने वाला व्यक्ति भी उसी लोक को जाता है। क्योंकि मन में संशय हो जाता है कि भाई ये काम धंधा त्याग कर दिया, सर में बड़ा बाल बढ़ा लिया, बड़ा चंदन लगाया है, काम धंधा करता नहीं, तो इसके ऊपर विशेष कृपा होगा परमात्मा पे। ऐसा नहीं है, परमात्मा पे समान कृपा होता है सभी का। जैसे सूर्य उगता है तो सभी के लिए उगता है, तो परमात्मा तो सभी के लिए है, लेकिन परमात्मा प्राप्ति करने के लिए क्या है कि किसी पे कृपा हो सकता है। लेकिन जो है आध्यात्मिक साधना में है कि हर एक जगह लॉक लगा होता है। और ये जो टास्क करते हैं ना, ज्ञान योग कर्म योग बताया, काम करते करते आपने भक्ति आराधना किया और या काम धंधा त्याग करके भगवान का भजन किया, सुमिरन किया, जप किया, तो आपका धीरे धीरे आध्यात्मिक साधना करने से वो नाम से लॉक खुलता है। क्योंकि आगे हर एक जगह ताला लगा हुआ है। वो धीरे धीरे जब हम लोग आत्मज्ञान पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये लॉक कहाँ कहाँ लगा होता है, स्टेशन कहाँ कहाँ पे है, उसके बारे में यहाँ उसी धाम के बारे में बताया जा रहा है कि ये दोनों व्यक्ति उसी धाम को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि काम करते करते भक्ति आराधना सुमिरन किया, केवल काम है लॉक खोलने का, तो नाम सुमिरन कर लिया, जप कर लिया तो लॉक खुलेगा। इसका मतलब ये है। तो ये सारा चीज़ इसमें बताया गया है, हम लोग पढ़ के समझ सकते हैं। गीता अध्याय 5 के श्लोक 8 और 9 में तत्व को जानने वाला व्यक्ति देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। तो ये तत्वज्ञानी व्यक्ति जिसको पूरा तत्वज्ञान हो जाता है कि इस शरीर रूपी तंत्र को चलाने वाले मात्र परमात्मा के द्वारा और उनके सारे एनर्जी के द्वारा ही चलता है, तो रियल में अंत में भाव यही बच जाता है कि इस मनुष्य शरीर से कुछ नहीं हो सकता। अगर जो कुछ होता तो इसको उठा करके अंत समय में 4 आदमी लगता है टांग करके ले जाने में। तो करने वाला कोई पुरुष है तो इससे अलग है, इस क्षर पुरुष से अलग है। तो वो जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो ये क्षर अक्षर फिर परम अक्षर के विषय में तत्व ज्ञान से जाना जा सकता है। इसमें थोड़ा सा अध्ययन करने से, गुरु बना करके फिर सुमिरन करने से, क्योंकि कबीरा सुमिरन सार है और सकल जंजाल आदि अंत मद सो दिया दूजा देखा ख्याल। तो सुमिरन से ज्ञान होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग समझ लिए कि हर एक व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है और हर एक व्यक्ति भजन करके, भक्ति नाम जप और सुमिरन करके, नाम के जप और सुमिरन करके परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। चाहे सन्यासी हो या चाहे कर्म करने वाला गृहस्थी हो, कोई भी धाम को, परमात्मा के धाम को प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई अंतर
नहीं बताया, क्योंकि इसमें तो और काम करने वाले के लिए और आसान बताया गया है, क्योंकि जो काम करता है ना वह उसके लिए वो सही बताया गया इसमें, क्योंकि काम करने वाले के लिए कर्मयोग सुगम होने से श्रेष्ठ है, गीता अध्याय 5 के श्लोक 2 में बताया गया। तो काम करके भगवान प्राप्त करना आसान है, लेकिन काम का त्याग करके परमात्मा प्राप्त करना कठिन है। तो कठिन वाले मार्ग पे चलने से कोई फ़ायदा नहीं है। काम करते करते नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से प्रीत लागबे, ये कबीर साहब का नाम है। काम करना है और नाम जप और सुमिरन करके परमात्मा प्राप्त किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।